नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का रिवीजन। दोस्तों, अगर आपका बिहार DLED का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इस रिवीजन क्लास को एक बार देख के जरूर जाइएगा। साथियों, अभी तक बिहार DLED का जो एग्ज़ाम जितने शिफ्टों में हुआ है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न साथियों आज के इस वीडियो में आपको एक रिवीजन के तौर पर मिलेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है फ्रांस की राजधानी है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, याद रखिएगा। कहाँ है? पेरिस है। कहता यथाशक्ति में कौन समास है? अवयवी भाव साथियों समास होता है यथाशक्ति में। अगर प्रतिदिन में दोस्तों आपसे पूछा जाए जो प्रतिदिन में बताइए कौन समास है तो फिर भी हो जाएगा साथियों, इसमें भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुर्की की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो अंकारा साथियों तुर्की की राजधानी हो जाएगा। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम होता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना साथियों डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न कहता है नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में दोस्तों कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? 12 घंटे की बराबर होती है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि पूछा जाए तो। कहता है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भूटान है। कौन है साथियों? तो भूटान, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? ग्रह की कक्षा का आकार अंडाकार होता है। कहता दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? गोवा राज्य में दोस्तों स्थित है दूध सागर जलप्रपात। कहता उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1845 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। कब? 1845 में। कहता दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? रैंड होता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई। कहता आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। अगला प्रश्न कहता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा यह तैयार किया गया। कहता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है साथियों? यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। कहता है विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है साथियों। यक्षमा इन्हीं को याद रखिएगा बोला जाता है टीबी बोला जाता है साथियों। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। टीबी बीमारी में दोस्तों याद रखिएगा मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना दोस्तों क्यूबा की राजधानी हो जाएगा। कहता है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में दोस्तों शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो अनुच्छेद 153 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा साथियों समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। कहता ओरांग पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? यह असम में स्थित है साथियों। तो असम याद रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। कहता संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को
कहता है किस नाम से जाना जाता है, तो सियाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सियाल के नाम से। अगला प्रश्न कहता है किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण कौन होता है, तो अवरक्त विकिरण होता है। तो अवरक्त साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम कब अपनाया गया? यह अपनाया गया 1 अप्रैल 1957 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता नेशनल स्पेस सोसाइटी की मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केटन टावर कहाँ स्थित है? यह दोस्तों चीन देश में स्थित है। अगर कागज़ का आविष्कार पूछा जाए जो किस देश में हुआ, तो कागज़ का आविष्कार दोस्तों चीन देश में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूछा जाए तो। कहता दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? सिलवासा दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा सिलवासा। कहता है विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? उस देश का नाम है साथियों ब्राज़ील। अगर साथियों आपसे पूछा जाए सांपों वाला देश बताइए, सांपों वाला देश किसे कहा जाता है? तब ब्राज़ील को कहा जाता है। कहता पेन ड्राइव में पृथ्वी किसकी रचना है? तो अजित आजाद की रचना है। कहता उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर दोस्तों किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया देश की राजधानी हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से कहता है किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो 1921 को बोला जाता है। किसको? तो 1921 को बोला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 ईस्वी में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न कहता है पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद दोस्तों पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध शहर है। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है, तो इसका सूत्र होता है Li3n होता है। दोस्तों लिथियम का बात किया जाए तो इसका प्रतीक होता है Li, और परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 3 बोलिएगा। लिथियम धातु को दोस्तों चाकू से भी काटा जा सकता है, यह मुलायम धातु होती है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। कहता रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? कब दोस्तों इसे पारित किया गया? तो 1919 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। देखिए अगला प्रश्न कहता है माथुरी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तेलंगाना राज्य का दोस्तों यह लोक नृत्य है। कहता किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। कहता धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो कर्नाटक में यह पठार आपको स्थित है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम होता है साथियों। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र पूछा जाए तो। कहता न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? न्याय की जंजीर दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया? जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया। कहता विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है दोस्तों विश्व कपास के दिवस के रूप में। दोस्तों कपास के खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी अधिक उपयोगी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कलिंग पुरस्कार 1952 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव जी दोस्तों कण्व वंश के संस्थापक थे। कहता पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित मंडल है? तो क्षोभ मंडल इसका उत्तर रखिएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा इसका उत्तर। कहता उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों इसकी शुरुआत की। कहता भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन कहता है मालाताल झील किस राज्य में स्थित है?
उत्तराखंड में दोस्तों स्थित है मालाताल झील पूछा जाए तो। कहता ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरद सी चौधरी दोस्तों इसके लेखक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो नीरद चौधरी। अगला प्रश्न कहता भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे दोस्तों इसकी राजधानी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जून 1857 में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व। कहता जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा दोस्तों जीटी रोड का निर्माण करवाया गया। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है स्थित? तो सासाराम में इसका मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में साथियों इसका दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। कौन नदी साथियों? नर्मदा नदी। कहता तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे दोस्तों अगर तुलसीदास का बात किया जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की नदियों में दोस्तों सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गोदावरी बोलिएगा। कहता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना किया गया 1784 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। कहता इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? तो बंगलुरु में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त कैंसर किसे कहते हैं? ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल होता है साथियों। ध्वनि की इकाई अगर पूछा जाए तो डेसिबल बोलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेंसिल का निब किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। दोस्तों ग्रेफाइट को काला शीशा भी बोला जाता है। ग्रेफाइट होता है साथियों याद रखिएगा अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेलीग्राफ की आविष्कार करने वाले कौन थे? तो मोर्स किए थे। बॉक्साइट किसका अयस्क है? यह एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का दोस्तों प्रतीक पूछा जाए Al बोलिएगा और परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 13 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कहता पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यह यूरेनियम का अयस्क होता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक U बोलिएगा और इस U साथियों इसका संकेत होता है और परमाणु क्रमांक 92 इसका होता है। अगला क्वेश्चन कहता है लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1993 ईस्वी में दोस्तों किया गया था। कहता अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। कहता बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? IRDA करता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का बात किया जाए तो डॉल्फिन हो जाएगा। दोस्तों डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2009 में घोषित किया गया था। कहता शांति का प्रतीक पक्षी है। कबूतर को शांति का प्रतीक पक्षी बोला जाता है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते साथियों। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। कहता सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? सोमदेव दोस्तों इस पुस्तक के रचयिता हो जाएगा। कहता विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई के दिन मनाया जाता है। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अध्ययन को दोस्तों अगर पूछा जाए क्या कहा जाता है तो इकोलॉजी बोला जाता है। कहता पंकज चरण दास का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी से इसका संबंध है। किससे? ओडिसी से बोलिएगा। कहता आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अगस्त के दिन दोस्तों यह मनाया जाता है। यहाँ पर अगस्त
होगा। कहता अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन साथियों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। ओजोन संरक्षण पर दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन साथियों यह मनाया जाता है। कहता विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस के रूप में। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों सन्यासी विद्रोह हुआ था आपको बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न का था अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे साथियों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। कहता पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है? सुषमा चावला इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से साथियों इन्हें लिया गया है। कहता राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 5 में बताया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 में बताया गया है। कहता बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1526 में किया था। कहता किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1500 साथियों 26 ईस्वी में याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। अगला प्रश्न का था पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न का था जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? माइकल देवव्रता पात्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कहता किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है और गोवा की? अगर साथियों सबसे लंबी पूछा जाए, याद रखिए सबसे लंबी पूछा जाए तब क्या हो जाता? तो गुजरात हो जाता। तब साथियों आप क्या बोलते? गुजरात बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कहता इनमें से प्रेम विवाह कौन था? गंधर्व विवाह साथियों अब प्रेम विवाह माना जाता था। कहता ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्नार्डो एरेवलो साथियों बने हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 43%। इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? फ्रांस से ली गई। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सभी विषय का मिक्स 104 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे कवर किए। तो आज के इस वीडियो को साथियों यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।